वैसे यशी, इतनी दूर जाकर मेरे लिए चाय और अंश के लिए दूध लाने की क्या जरूरत थी? हम घर ही तो जा रहे थे। वैसे आरती जी, एक आदमी अगर अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए इतना ना करे तो उसका फायदा क्या है? वैसे आरती जी, एक बात है ना, इतने लंबे सफर के बाद अगर सुबह सुबह हाईवे पे गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मानो जन्नत मिल जाती है। वो आरती जी, चाय कुछ ज्यादा ही गर्म थी। पापा फिर से डांस करते हुए जाइए और फिर से चाय लेकर आइए। आप चुपचाप से दूध पीजिए। यशी, आपको फिर से इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये चाय ले लीजिए। नहीं आरती जी, आप पीजिए ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप भी पी लीजिए, हम इसे शेयर करके पी लेंगे। नहीं आरती जी, आप पहले पीजिए, उसके बाद मैं पीता हूँ। नहीं यशी, पहले आप पीजिए। आपको तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है और इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। आप पी लीजिए पहले। आरती जी, आप पहले। आप नहीं जी, पहले आप पीजिए। आरती जी, आप पहले पीजिए। पहले आप। नहीं आरती जी, इट्स ओके, आप पीजिए ना। पहले आप में तो चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए ना यशी, प्लीज। हवाएं भी, फिजाएं भी, कभी खुश है कभी हैरान, जवा है पल, शौक है घड़ियां, उठे हैं मचल सब नजरों से कहती है नजरें, इश्क है क्या समझाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। चाय तो कब की खत्म हो गई, फिर क्या पी रहे हो? आरती जी, चलें? चलो अंश। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ।
साहब आप यहाँ? मुझे आपकी पत्नी परिधि सिंधिया से मिलना है। कुछ पूछताछ करनी है इनसे। लेकिन आपको परिधि से क्या पूछना? आपको जो बात करना है मुझसे बात कीजिए। परिधि इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत। सिंधिया परिवार को इस शहर में कौन नहीं जानता सर, इसीलिए तो परिधि जी को थाने बुलाने की बजाय मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। आप आइए अंदर, आइए। जी कहिए। जी दरअसल अभी हाल ही में शायद इनसे जी वो मैंने जानबूझ के नहीं, वो मुझसे गलती से। न डर क्यों रही हो परिधि बहू? और क्या किया है तुमने? मैं बताता हूँ सर। ये पर्स आपका ही है ना? कहाँ भुलाई थी इसे आप? कहीं ये पर्स उस दिन फाइनल इवेंट में तो नहीं रह गया? इंस्पेक्टर साहब बात क्या है, आप साफ साफ बताएंगे प्लीज? सर शायद ये अपना पर्स कहीं भूल गई थी। क्या हो सकता है कहीं रास्ते में गिर गया, किसी चोर के हाथ लग गया था ये पर्स, और वो इनके एटीएम कार्ड से कैश निकालने की कोशिश कर रहा था, और इत्तेफाक से मैं भी उसी एटीएम पे कैश निकालने पहुंचा। मुझे देख के वो आदमी घबरा गया तो मुझे शक हुआ। मैंने तुरंत उसे पकड़ के पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया, और मैं ये पर्स लौटाने यहाँ आया। ये लीजिए आपका पर्स। जी मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे थैंक यू की क्या बात है सर, ये तो हमारी ड्यूटी है। समझाओ अपनी पत्नी को, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है, वरना कल को कुछ और बड़ी भूल हो गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा इसे। बाबूजी, यश भैया ने फोन किया था, वो भोपाल पहुंच गए, अभी 10-15 मिनट में बस आते ही होंगे। दादाजी 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 दादाजी, मम्मा और अंश आ रहे हैं, पापा उन्हें लेके आ रहे हैं। मुझे तो खुशी के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या क्या कर लूं। परिधि, हम पूरे घर को उनके स्वागत में ना फूलों से सजा देते। आओ मेरी मदद करो। जी भाभी। रुको बहू, यश और आरती को मेरे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है, उसके बाद ही उनको इस घर में प्रवेश मिल पाएगा। आने दो यश को। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। विधि, अंश को ले आओ। जी।
मैंने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। अब नहीं जाओगे ना? नहीं, अगर मम्मा बोलेगी तो उनको भी जाने नहीं दूंगा। कुछ सीखो इन बच्चों से। कुछ समय पहले तक ये बच्चे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, लड़ते थे, शिकायत करते थे एक दूसरे की। लेकिन साथ रहते रहते इनके बीच एक ऐसा लगाव, ऐसा प्यार उत्पन्न हो गया है कि अब ये एक दूसरे से 2 दिन तक भी दूर नहीं रह सकते। रिश्तों का महत्व और उनकी जरूरत तुम दोनों को इन बच्चों से समझनी चाहिए, और समय के साथ बदलना भी। पुनर्विवाह के इस बंधन में एक साथ बनने के बाद तुम दोनों ने क्या किया, बताओ मुझे। और यश, तुम्हें तो बहुत समझदार और परिपक्व समझता था मैं। गलत था। ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें रिश्तों का मान निभाना नहीं आता, लेकिन अर्पिता बहू के साथ उस रिश्ते को निभाते हुए तुमने खुद की खुशियों और आरती बहू की भावनाओं को बिल्कुल अनदेखा किया है। ये गलत है। जो इस संसार में नहीं है उसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन जो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुम्हारे साथ है, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। उसी तक मुंह मोड़ लिया तुमने। तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे व्यवहार से अर्पिता बहू की आत्मा को बहुत सुकून पहुंच रहा होगा? नहीं। एक बहुत सुशील पत्नी और समझदार मां थी वो। अपने पति और बच्चों की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ में होगी वो। भैया, सारी गलती सिर्फ यश की तो नहीं है जो आप सिर्फ मैं उसे... इन सब के सामने तुम्हें बार बार टोक कर इनकी नजरों में तुम्हें नीचा नहीं गिराना चाहता माया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। और तुम पर तो बहुत गर्व था मुझे आरती बहू। कभी हिम्मत ना हारने वाली, भरी पार्टी के बीच से बिना किसी को कुछ बताए अंश की उंगली थामकर चली गई तुम। तब तुम्हें इन बच्चियों की चिंता नहीं हुई। ये बच्चियां जो मां की आवाज सुनकर जागती हैं, मां बनकर इन्हें फिर बिना मां की बनाकर चली गई। क्यों? वहां गायत्री अस्पताल में है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, उसे देखरेख की जरूरत है, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर उसे इस बात की भनक भी लगी तो उस पर क्या बीतेगी। यश भैया, आरती, आप दोनों की जिद और रहम ने इन मासूम बच्चों के दिल पर जो ठेस पहुंचाई है ना, उसका अंदाजा तक नहीं है आपको। पलक और पायल ना तो 2 दिनों से ठीक से सोई है और ना ही कुछ खाया है। बस एक ही रट लगा रखी है कि मम्मा कब आएंगी, अंश कब आएगा। और अंश भूखा प्यासा तुम्हारे साथ भटकता है, अपनी माँ की जान बचाने के लिए पराये लोगों से मदद की भीख मांगता रहा। अगर उससे कुछ हो जाता तो? पता है आरती भाभी, जब मैं आपसे पहली बार मिला था और जिस दिन आपने अपनी हॉकी स्टिक उठाकर मुझसे हुई हमारी तरफ से गलती का एहसास करवाया था, उसी पल आपकी हिम्मत देखकर मैं आपका फैन हो गया। हमेशा से परी को कहता था कि आरती भाभी की तरह बनो। और इस बार क्या हो गया भाभी आपको? अपने होने वाले बच्चे का हक मेरे भैया से नहीं मांग पाई और चुपचाप चली गई। मुझे तो लगता था कि ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल हो तुम, जो जिंदगी से ठोकर खाकर एक नई शुरुआत करने का ख्याल दिल से निकाल देते हैं। मगर आज मुझे लग रहा है कि तुम दोनों का पुनर्विवाह करवाकर
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांधने की गलती। नहीं भैया, जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ और मैं आप सभी से उसके लिए माफी मांगता हूं। और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूं। आप सबकी भी और मेरी मासूम बच्चियों की भी। मैंने दिल तोड़ा है इनका, विश्वास जीतकर फिर से तोड़ दिया। पलक, पायल, आप अपनी मम्मा को जो भी पनिशमेंट देना चाहती है दे दीजिए। आपकी मम्मा को हर सजा मंजूर होगी। आपकी पनिशमेंट बताऊं मैं मम्मा? आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस, मैं तुम लोग को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज भाऊजी, माफ कर दीजिए हमें। आखिरी बार भाऊजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने बीते हुए कल को आज पे हावी नहीं होने दूंगा। आरती जी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आप सभी को दुख हो। कोशिश करूंगा कि पुनर्विवाह से जुड़ा मेरा और आरती जी का ये रिश्ता लोगों के लिए मिसाल हो। बाबूजी, आरती जी ने जो भी किया उस सब की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। अगर आरती जी को मेरी तरफ से यकीन होता कि मैं आने वाले बच्चे को स्वीकार कर लूंगा तो वो कभी भी घर छोड़ के नहीं जाती। और इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? आओ, चलो चलो अंदर चलो। चलो रुको। तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत देर कर दी। भाऊजी, मगर यश भाई और आरती भाभी ने माफी मांग तो ली है। नहीं प्रतीक, अब मैं अपने घर में शांति चाहता हूं। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये दोनों कितने जिद्दी हैं। दोनों का अहम फिर टकराएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते पोतियों के कोमल मन पर इनके माता पिता के झगड़े का बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए अब इस घर में सिर्फ बच्चे रहेंगे, यश और आरती बहू नहीं।